बोलो जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक बार शांत हो जाइए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा अशोक, ये एक मौका है और खासकर यही वो जगह है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने प्रधानमंत्री बाबा भीमराव अम्बेडकर रहा करते थे और अब उनकी याद में ये बिल्डिंग इमारत जो है पिछले सितंबर में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने सहयोग से खरीदी गई और करीब इसकी लागत जो 30 करोड़ के आसपास पड़ी और अब आज का वो दिन है जब इस इमारत को एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, एक स्मारक के रूप में इसे अब समर्पित किया जा रहा है, राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, पूरी दुनिया में अब ये जाना जाएगा। और एक बड़ी बात ये भी है, इसमें देखने वाली बात है कि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद में दो दलित छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति दी जाएगी और वो यहाँ यूरोप के किसी विश्वविद्यालय में या ब्रिटेन के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये 3 मंजिला इमारत है और यहाँ पे 6 जो है कमरे हैं और जो बच्चों को जिनको छात्रवृत्ति मिलेगी वो यहीं पे रह सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और एक बड़ा मौका इसलिए भी है कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं कि वो न सिर्फ संविधान निर्माता बल्कि सामाजिक न्याय के प्रवर्तक के रूप में भी हम उन्हें मान सकते हैं। और उस मायने में अगर देखा जाए तो ये है। अब प्रधानमंत्री आप पहुँच चुके हैं अशोक, तस्वीरों में आपने देखा होगा और प्रधानमंत्री अंदर गए हैं जी। जी बिल्कुल, हम अंदर गए और अंदर की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ से तस्वीरें और अंदर एक प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया, एक प्रदर्शनी का स्वरूप नीचे अंदर दिया गया। जो तमाम कमरे हैं उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जो उनका लंदन का प्रवास रहा था उसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं साफ तौर पर। और आप देखिए कि आप शीशे से आप देख सकते हैं कि अंदर प्रधानमंत्री उस प्रदर्शनी का नज़ारा ले रहे हैं। उस प्रदर्शनी में किस तरह से जब अपने अध्ययन के दौरान बाबा भीमराव अम्बेडकर यहाँ थे तो किस तरह से इस घर में रहा करते थे, कैसी परिस्थितियाँ थी और उन तमाम जो है दस्तावेज़ों को भी तस्वीरों की शक्ल में अंदर एक प्रदर्शनी का रूप दिया गया है। और इसके अलावा जिस कुर्सी का इस्तेमाल करते थे उसे भी सहेजा गया है और जो उनकी स्मृति चिन्ह है वो यहाँ पे लाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ऐसी तमाम स्मृतियाँ हैं जो अभी जो है या तो महाराष्ट्र में है या दूसरी जगहों पे, उन्हें एकत्रित करके यहाँ पे लाया जाएगा। जो उनके लंदन प्रवास से और उससे संबंधित जो सामग्रियाँ हैं उसे यहाँ पे एकत्रित किया जाएगा। तो अभी देखा जाए तो इसे पूर्ण स्मारक की शक्ल मिलना अभी बाकी है, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। और अभी प्रधानमंत्री अंदर हैं और जो उन तस्वीरों का जायज़ा ले रहे हैं, उन दस्तावेज़ों को देख रहे हैं। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की जो भीमराव अम्बेडकर उनकी मूर्ति पे। उसके अलावा एक उन्होंने जो एक स्मृति चिन्ह है उसका भी अनावरण किया है। और अब जो है देखा जाए तो अब ये पूरी दुनिया को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है ये स्मारक। जी अशोक।
जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया अशोक। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल सीओ फोरम में भी अपने संबोधन में कहा था कि दोनों देश एक स्वाभाविक साझेदार हैं, और उसकी बड़ी बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे को समझते हैं। और इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि सालों से औपनिवेशिक काल में भी सालों से ये परंपरा रही कि भारत से पढ़ने के लिए लोग जाते थे। ब्रिटेन में तमाम बड़े नेता, आप किसी भी बड़े नेता का नाम उठाकर आप देखें, उनका संबंध किसी न किसी तरह से ब्रिटेन से रहा है। एक अध्ययन के केंद्र के रूप में भी हम जानते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड को जानते हैं, और इस तरह के विश्वविद्यालयों की पूरी दुनिया में चर्चा है। तो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान परोक्ष रूप से भी होता रहा है, और ये समझने का सिलसिला भी अगर देखा जाए दोनों देशों के बीच में सालों का रहा है। जो यहाँ के अध्ययन केंद्रों से निकलकर बुद्धिजीवी भारत में कई बड़े पदों पर रहे हैं, और जिस तरह से दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को समझा है। तो देखा जाए कि आज अगर महात्मा गांधी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सामने जो है उनकी प्रतिमा है, अगर विश्वेश्वरा उनकी प्रतिमा यहाँ पे है, और जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर उनका स्मारक यहाँ पे है, तो ये दिखाता है कि दोनों देश किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज वो समय है जब उन प्रतीक चिन्हों को, उन मूर्तियों को, उन तस्वीरों को और उन यादों को एक नए परिवेश में सामने लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दोनों देशों ने जिस तरह से तय किया है कि भविष्य उनका जो है वो महान होगा, जिस तरह से इतिहास मान रहा है। जो दो बड़े मुल्क हैं, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो इन गतिविधियों को, इन प्रतीकों को इसी नज़रिए से देखना चाहिए कि अब जो इतिहास है वो कैसे हमारे महान भविष्य का भी निर्माण करने के लिए आगे आ रहा If you're not doing as you're told, we're explaining to you, please go back. If you don't, you commit a criminal offence called obstruction, for which you could be arrested. So therefore, could you please move backwards, okay, onto the pavement? You can get a better view on top of the steps there, but can you get off the road, please? Now, if you don't do as you're told, then you could be liable to arrest. So if you can go backwards, please. Now, sorry. Can we cross the No. white umbrella? You all have to go back. You need to go back onto the pavement to do what you want. बिल्कुल, आपने एक मौजूद सवाल ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता के तौर पर तो याद किए ही जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा योगदान ये है कि जो उनका सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय और इन तमाम बातों को लेकर जो उनकी भूमिका रही है, उसमें वो लगातार इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि किस तरह से हम जानते हैं कि संविधान निर्माण के दौरान जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन शायद इसकी चर्चा उतनी नहीं होती कि महिलाओं की बराबरी के हक के लिए उन्होंने जिस तरह की बातें की, जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो संविधान, एक ऐसा संविधान जो तमाम वर्गों को आवाज़ दे, जो विकास की गति को तमाम जो है मुसीबतों, तमाम रुकावटों के बाद भी आगे बढ़ाता रहे, सब लोगों की आवाज़ संविधान के जरिए उठती रहे और विकास की प्रक्रिया चलती रहे, इसमें भी। और जहाँ तक इसके असर की बात है, आज संविधान निर्माण के 6 दशक से ज़्यादा हो गए हैं और आज भी वो संविधान इतना प्रासंगिक है, और वो उसी दूरदर्शी का नतीजा है जो उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माण में तमाम लोगों ने देखा। लेकिन हम जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर आज उस सामाजिक न्याय के भी प्रतीक हैं, और इतने सालों में हमारी जो पूरी व्यवस्था रही है उसमें निश्चित तौर पर जो पिछड़े थे, जो दलित थे, उन्होंने समाज में अपनी भूमिका बनाई है। और निश्चित तौर पर आज भी कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं, लेकिन उन चुनौतियों को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो संविधान है वो सबको मौके देता है, वो सबको आगे बढ़ने के मौके देता है, सबको जो है इन चुनौतियों से लड़ने के लिए शक्ति देता है, और शायद इसीलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जी अशोक।
Say no pain standing here and just doing what you've been told. Get back onto the pavement. बिल्कुल, अगर यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ ऐसे भारतीय मूल के जो युवा हैं, जो शायद कभी भारत गए नहीं, जो शायद भारत से एक अपना जुड़ाव तो महसूस करते हैं, लेकिन शायद उन प्रतीकों से वो उतने वाबस्ता नहीं हैं, उतने परिचित नहीं हैं, तो ये भी एक मौका है कि वो भारतीय पीढ़ी न सिर्फ अपने उस मूल संबंध को समझे, उन महान विभूतियों के बारे में जाने, बल्कि उस पर गर्व भी करें। और आज यहाँ जो भारतीय समुदाय है, जब उससे हमारी लगातार पिछले 3-4 दिनों से बात हो रही है, उसके मूल में यही था कि जो ऐसे प्रतीक, जो ऐसी बातें जो भारत को महान बनाती है, वो बातें जो भारतीय समुदाय, जो भारतीय मूल के लोग, जो तमाम जगहों पे हैं, तमाम देशों में हैं, ब्रिटेन को मिलाकर देखें, तो एक मौका मुहैया कराता है कि वो अपने उस मूल देश पे गर्व कर सकें। और यहाँ के युवा भी इस बात के लिए उत्सुक दिखते हैं। जैसा कि कल हमने वेम्बली स्टेडियम में देखा था कि जो प्रदर्शन करने वाले जो बच्चे थे, जो युवा थे, उसमें ज़्यादातर ऐसे थे जो शायद कभी भारत नहीं गए, लेकिन भारतीयता का रंग, भारतीयता की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है। और वो जब प्रधानमंत्री कल वहाँ बोल रहे थे, तो उसका एक मकसद ये भी था कि वो उस भारत से अपना जुड़ाव महसूस करें। और ऐसे प्रतीक जब ब्रिटेन में मूर्तियों के रूप में हमारे सामने आते हैं, प्रदर्शनियों के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो कोशिश है, उसको एक बड़ा बल मिलता है। जी अशोक। जी बिल्कुल, ये लंदन का नॉर्थ लंदन का इलाका है और ये यहाँ पे आबादी थोड़ी विरल है, यानी यहाँ पे उतनी घनी आबादी नहीं कह सकते हैं। और यहाँ जब हम पहुँचे थे और लगातार जब यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत हुई, उस समय इतनी गहमा गहमी सुबह नहीं थी, तो यहाँ पे तमाम लोग थे। उस समय जो है कुछ भारतीय भी यहाँ जो आसपास रहते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे नागरिक थे जो जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है। इन तमाम लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक गौरव का अनुभव किया कि आज उनके पड़ोस में, उनके बगल में ऐसी महान हस्ती और उनका अंतर्राष्ट्रीय जा रही है। और उस बात को जान रहे थे, मान रहे थे कि आखिर ये इमारत कितनी महत्वपूर्ण है। और अभी भी हम सुन सकते होंगे, अगर आवाज़ आपको पहुँच रही होगी, जय भीम के नारे लग रहे हैं, संविधान निर्माता जिंदाबाद, उनके नारे लग रहे हैं। तो ये यहाँ के मूल, यहाँ के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के लोग हैं। तो जो लोगों की प्रतिक्रिया थी वो बिल्कुल देखा जाए तो सुखद आश्चर्य वाली थी कि इस इलाके में जहाँ आपको ऐसे अमूमन तौर पर शायद लगेगा कि यहाँ बहुत कम भीड़ भाड़ है, यहाँ पे शायद बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ी और जब अम्बेडकर जी के बारे में हमने पूछा तो लोगों की प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर सुखद आश्चर्य से भर देने वाली थी। जी अशोक। बिल्कुल, जब इसके बारे में हमारी बात हुई, जब राजकुमार जी उनसे बात हुई तो यही बात निकल कर आई कि इसे स्मारक की शक्ल देगा। जी 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 बिल्कुल। और मैं बताऊं, प्रधानमंत्री के साथ देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा रामदास अठावले, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, इसके अलावा हम राजकुमार जी बडोले जो सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र सरकार, उन्होंने हाँ
रामदास अठावले जी हैं, RPI। जी जी मैडम बिल्कुल RPI जी जी। और आप देख रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री वहाँ से मोमबत्ती से दीप जलाई है और फूल माल्यार्पण किया है, फूल अर्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और प्रधानमंत्री अब लोगों का और अब अपनी कार की ओर रुख कर चुके हैं। और यहाँ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोले हिल जो यहाँ से करीब देखा जाए तो 150 किलोमीटर है, वहाँ यहाँ से रुख करेंगे। जी जी अशोक।